दोस्तों, पुस्तक है सफलता के 24 अध्याय बाई सोनू शर्मा। हेडिंग, गम को पास ना आने दो। भाग 1। भगवान ने सारी समस्याएं मेरी ही झोली में डाल दी। जब से पैदा हुआ हूँ तब से जीवन में सिर्फ तकलीफ ही तकलीफ हैं। लगता है कि हर समस्या को मेरा पता मालूम है, ढूंढते ढूंढते मुझ तक पहुँच ही जाती हैं। ऐसी बातें कहते हुए मैं बहुत लोगों से मिला हूँ। हर किसी को कोई न कोई गम है। किसी को रोज़गार की समस्या है कि नौकरी नहीं लग रही, किसी को स्वास्थ्य संबंधी समस्या है कि शरीर साथ नहीं दे रहा, किसी को पारिवारिक समस्याएं हैं कि घर में आए दिन झगड़े होना आम बात है। बहुत से लोगों को पैसे की तकलीफ़ है, किसी का रिश्ता ख़त्म हो गया है, प्यार टूट गया है, किसी को इस बात की चोट लगी है कि मुझको किसी ने भला बुरा बोल दिया है और मन उदास रहता है। किसी को अकेलेपन की दिक्कत है कि ज़िंदगी में कोई साथी ही नहीं बचा, कोई स्टूडेंट परीक्षा में फ़ेल हो गया है इसलिए गम में है, तो कोई पास तो हो गया लेकिन नंबर अच्छे नहीं आए, आगे एडमिशन नहीं मिल रहा है इसलिए दुखी है। हर कोई किसी न किसी वजह से दुखी है। क्या आप भी आज मुश्किलों का सामना कर रहे हैं? क्या आप भी परेशानी में गले तक डूबे हुए हैं? क्या आपके पास भी कुछ ऐसी तकलीफ़ें हैं जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं? तो ये अध्याय आपके लिए है। ज़रा सोचें, क्या परेशानियां सिर्फ आपके पास हैं या सभी के पास होती हैं? क्यों कुछ लोग तमाम मुसीबतों के बावजूद चट्टान से मजबूत खड़े रहते हैं जबकि बाकी लोग हार मान लेते हैं? कहते हैं ना कि कठिन परिस्थितियों में कुछ लोग खुद टूट जाते हैं, कुछ रिकॉर्ड तोड़ते हैं। आखिर ऐसा कैसे हुआ कि अरुणिमा सिन्हा एक पैर खोने के बाद भी सिंथेटिक पैर के सहारे हिमालय की चोटी तक पहुंच जाती हैं और वहां तिरंगा लहराती हैं? और क्यों सुधा चंद्रन कृत्रिम पैर के बावजूद एक शानदार डांसर बन जाती हैं? क्यों कुछ लोग तमाम कठिनाइयों के बावजूद ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं जबकि बाकी लोग वहीं रुक जाते हैं या टूट जाते हैं? अगर आप भी ऐसी ही उड़ान भरना चाहते हैं तो मेरी एक बात हमेशा याद रखना, मुश्किलों से मत घबराओ, क्योंकि ईश्वर सिर्फ उन्हें ही मुश्किलों से आजमाते हैं जिन पर उन्हें भरोसा होता है कि ये जीत सकते हैं। जब भी जीवन में कठिन समय आए तो यही सोचो कि ईश्वर की परीक्षा है, वो आपको परख रहे हैं, आपको और मजबूत बना रहे हैं ताकि आप आगे आने वाली किसी भी चुनौती से लड़ सकें। सबसे खास बात यह है कि जब भगवान को आप पर भरोसा होता है तभी वो आपको चुनौतियाँ देते हैं। तो जब ऊपर वाला आप पर विश्वास करता है तो आप खुद पर विश्वास क्यों नहीं करते? हेडिंग, चिंताएं कह रही हैं कि तुम जिंदा हो। सबसे पहले मेरी एक बात आज गांठ बांध लें या पुड़िया बनाकर लाकर में रख लें कि समस्याओं पर आपका एकाधिकार नहीं है। हर जिंदा इंसान के पास समस्याएं हैं। समस्याएं संकेत हैं कि आप जिंदा हैं। किसी ने बहुत शानदार कहा है कि मुसीबतें जिंदा लोगों के नसीब में ही होती हैं, मुर्दों के लिए तो लोग रास्ता छोड़ देते हैं। यहाँ पर मैं अपना अनुभव किया हुआ एक किस्सा आपसे साझा करता हूँ। दरअसल किस्सा यह है कि एक दिन मुझे एक ट्रेनिंग के लिए दिल्ली के एक ऑडिटोरियम में जाना था और मुझे देर हो रही थी। मैंने अपने ड्राइवर से कार तेज़ी से चलाने को कहा क्योंकि मुझे लेट पहुंचना कतई पसंद नहीं है। तभी बीच रास्ते में मेरी कार रेड लाइट पर रुक गई। अब आगे पीछे सब गाड़ियां ही गाड़ियां थीं। भयंकर जाम लग गया था और गाड़ियों के हॉर्न की आवाज़ें कानों को चीर रही थी। मेरा गुस्सा बढ़ रहा था। मैं कभी आगे दूर तक देखता तो कभी अपनी घड़ी पर मायूसी भरी नज़रें दौड़ाता। गूगल मैप में देखा तो लाल रंग की लंबी रेखा दिखाई दे रही थी। मैं गुस्से से भरा हुआ था। तभी मैंने अपनी दाईं ओर देखा तो मुझे एक कब्रिस्तान नज़र आया और उस कब्रिस्तान को देखने के बाद मेरे मन में ख्याल आया कि जो लोग यहाँ पर सोए हुए हैं उन्हें कोई गम ही नहीं है। न तो उन्हें जाम से कोई दिक्कत है और न ही इन्हें किसी रोज़गार की समस्या है, न ही किसी को स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, ना घर में होने वाले झगड़े से इन्हें कोई परेशानी नहीं है। इनका प्यार कहाँ है? इनके साथ कहाँ हैं? इनको कोई मतलब नहीं है। कोई इन्हें बुरा नहीं बोल रहा है।
न कोई नौकरी की दिक्कत है, न ही मार्क्स की, यानी ये वे लोग हैं जो सभी चिंताओं से मुक्त हैं। तभी ख्याल आया कि चिंताएं आपको समझा रही हैं कि अभी जिंदा हो। जिस दिन इन्हीं की तरह 3 फीट ज़मीन के नीचे चले गए, सभी चिंताओं से मुक्त हो जाओगे। ट्रैफिक जाम की समस्या अचानक ही बहुत छोटी नज़र आने लगी और इसके बाद मैं बहुत रिलैक्स हो गया। मेरे गुस्से व मायूसी का ज्वार उतर गया और मैंने अपने ड्राइवर से कहा, आराम से चलो, अब कोई जल्दी नहीं है। क्योंकि मुझे एक बात समझ में आ गई है कि गम उन्हीं के पास हैं जो जिंदा हैं। तो अगर आपको गम नहीं चाहिए तो आपको ज़मीन के 2 फीट के नीचे जाना होगा, यानी कि मरना पड़ेगा। बात बहुत आसान सी है। अगर आप जिंदा हैं तो गम आपके जीवन में आएगा ही। बस उस गम का सामना हमें डटकर करना चाहिए। और स्टीवन टेलर का यह कथन भी याद रखिएगा कि हर जीवन में कुछ हद तक दुख होता है और कभी कभी यही हमें जगाता है। दोस्तों, अध्याय नंबर 9 का, यानी गम को पास ना आने दो का पहला भाग यहीं पर पूरा होता है। जय हिंद फ्रेंड्स।